देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हमारे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन हमें बहुत सी बड़ी शिक्षाएं देता है, बहुत सी प्रेरणा देता है, सीख देता है कि कैसे कम से कम संसाधनों में, गरीबी में, साधारण परिवेश में भी रह के कोई अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकता है। मुलायम सिंह यादव वह व्यक्ति थे जो कभी 120 रुपए महीने की नौकरी करते थे और वही व्यक्ति 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और वही व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री बनता है, वही व्यक्ति कई बार सांसद, विधायक और मंत्री बनता है और राजनीति के ऊंचे शिखर को हासिल करता है। तो आइए जानते हैं मुलायम सिंह की वो कहानी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, जो जीवन के बहुत से सिद्धांत भी सिखाती है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा इटावा, फतेहाबाद और आगरा से हुई। मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के करहल के जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने बैचलर ऑफ टीचिंग भी की और बीए की भी डिग्री हासिल की। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए भी किया। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव बतौर शिक्षक अध्यापन का कार्य करते थे। उन्होंने अपना शैक्षणिक करियर करहल के जैन इंटर कॉलेज से शुरू किया था। 1955 में मुलायम सिंह ने जैन इंटर कॉलेज में ही कक्षा 9 में प्रवेश लिया था और वहीं पर 1959 में इंटर पास करने के बाद 1963 में इसी जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव सहायक अध्यापक के तौर पर नौकरी करने लगे थे। उस दौर में उन्हें 120 रुपए महीने की एक छोटी सी सैलरी मिलती थी, जिसके बाद उन्होंने हाई स्कूल में हिंदी और इंटर में सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया था। मुलायम के पढ़ाने का अंदाज काफी निराला था। वह एक समझदार टीचर थे। वो अपने स्टूडेंट्स को ना तो ज्यादा डांटते थे और ना ही कभी अपने स्टूडेंट्स की पिटाई करते थे। वो बच्चों को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को रटा कर पढ़ाने के विरोधी थे। वो पढ़ाई में रोचकता लाने की बात करते थे और वो ये भी कहते थे कि पिटाई से और कठोर दंड देने से बच्चों का बुद्धि कौशल कमजोर हो जाता है। मुलायम सिंह यादव ने जब सियासत शुरू की तो वो लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां जैसी जरूरत थी वैसे फैसले करते थे। मुलायम सिंह यादव में अहंकार भी नहीं था। अपने विरोधियों को भी वो गले लगाने में देर नहीं करते थे। मुलायम सिंह यादव ने 1960 के करीब राजनीति में प्रवेश किया। वह लोहिया जी के आंदोलन से प्रभावित थे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया और जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का उन्हें 3 बार अवसर मिला। वह देश के रक्षा मंत्री भी रहे, जो कि भारत जैसे बड़े देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। मुलायम सिंह यादव की अटल जी से इतनी दोस्ती थी कि अटल जी के निधन पर वह खुद काफी देर तक उनकी शव यात्रा में पैदल चलते रहे। मुलायम सिंह यादव को कुछ लोग यादवों और मुसलमानों के नेता के रूप में आरोपित करते हैं। कुछ लोग उनके ऊपर जातिवाद का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव जब भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उनकी कैबिनेट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति सभी वर्गों के लोग रहे। उन्होंने पार्टी में ताकतवर रहते हुए अपने भाई शिवपाल यादव को कभी निराश नहीं होने दिया। बताया जाता है कि शिवपाल यादव ने कई बार उनकी जान भी बचाई थी, इसलिए शिवपाल यादव को वो बहुत मानते थे। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी में अखिलेश मजबूत हुए, मुलायम सिंह के चाहने के बावजूद शिवपाल यादव कमजोर हुए। आज मुलायम सिंह नहीं हैं, पूरा यादव परिवार पिछले 2 सप्ताह से उनकी सेवा में, उनके इलाज में लगा हुआ था। देश के तमाम नेता कई दिनों से मेदांता अस्पताल जाकर उनका हाल चाल ले रहे थे। मुलायम सिंह के जीवन में कई ऐसे अवसर आए जिसको लेकर वह विवादों में भी रहे। अपने दूसरे विवाह को लेकर भी मुलायम सिंह कुछ लोगों की आलोचना का शिकार हुए। वहीं अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने के फैसले को लेकर भी उनकी जमकर आलोचना हुई, लेकिन मुलायम सिंह अपने फैसले पे अडिग रहे। उनका कहना था कि यदि वह अयोध्या में गोली न चलवाते तो देश के मुसलमानों का देश की कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता। हालांकि मुलायम सिंह यादव यह जरूर कहते थे
कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। स्वयं वह हनुमान जी के भक्त थे और उनके गांव सैफई में उन्होंने हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी लगवाई थी। पूरे देश में शोक की लहर है और देश में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।